जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम पाकिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसी के ऊपर जो है वो तबसरा कर रहे हैं। तो अब जो नई सूरत हाल बनी है वो इस तरह से है कि वो जो 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद हंगामा आराई हुई, जलाओ गहराव किया गया, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, तो अब उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं जो कि लगता था कि ऐसे ही है। और गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं बड़े पैमाने के ऊपर। और उधर से आर्मी वालों ने ये कह दिया है कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे और सिविल कोर्ट्स में भी मुकदमात चलाए जाएंगे। सो गवर्नमेंट भी और फ़ौज भी दोनों जो हैं वो बहुत गुस्सा में लग रहे हैं, नालां हैं। और दूसरी तरफ से अपोजिशन के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, वैसे पहले 2 दिन तो बड़े अग्रेसिव थे, लेकिन आज मुझे उनकी जो खिताब था उनका जो वो रोज़ाना करते हैं, आज बड़ा मुनासिब सा लगा। और उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पहले भी इसी तरह करते रहे। कभी बाजवा साहब का नाम लिया, धुआंधार किस्म के तरीके से ISI का लिया, किसी और का लिया, और बाद में कुछ दिन खामोश रहे और फिर मुड़ के वही काम शुरू हो गया। तो अब जो है आज उन्होंने वो नाम नहीं लिया है, मगर आज लगता है कि उन्होंने कुछ ये भी अंदिया दिया है कि कुछ हल करो, बैठो। मगर बात यह है कि कौन बैठेगा? यही तो सब कह रहे हैं कि हल करो और बैठो। जब बैठकर मुज़ाकरात नहीं करोगे और किसी एक बात पर मुतफिक नहीं होगे, कुछ लो कुछ दो की बात नहीं करोगे, तो बात बनेगी नहीं। अब दूसरी तरफ से अब अगर कोई हुकूमत, अपोजिशन या फौज या कोई भी ये समझ रहा है कि इस तरह की पकड़ दक्कड़ से, लोगों के इस्तीफे दिलाने से, उनकी पार्टी तोड़ने से पार्टी ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख में जितना मर्जी जुल्म हुआ हो पार्टियों के साथ, जो कि आपके सामने मिसाल मौजूद है पीपल्स पार्टी की, क्या क्या नहीं हुआ ज़िया-उल हक के दौर से लेकर मुशर्रफ के दौर तक और बाद में भी, और अपने लोगों को तड़वाया जाता रहा। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोग टूटे। जाम सादिक साहब जो बड़े ही एक जाले थे पीपल्स पार्टी के, उनको वजीर आला बनाया गया कराची का, सिंध का। तो उन्होंने जितना जुल्म पीपल्स पार्टी पे किया था, इतना तो फौज ने भी नहीं किया था या मार्शल लॉ वालों ने भी नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। यह होता रहता है। कल हो सकता है कि यही PTI के टूटे हुए लोग, इनमें से किसी को वजीर आला या बना दिया जाए अहदेदार, तो वो हो सकता है कि ये अंदर के लोग होते हैं, ये इससे भी ज्यादा जुल्म करेंगे इनके ऊपर। तो लेकिन ये भी नहीं कि पार्टियां खत्म हो जाती हैं, पार्टियां इससे और मजबूत होती हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि इमरान खान साहब इस सारे क्राइसिस के बाद बड़े लीडर बनकर उभरे हैं, मगर ये जो वाकया जलाओ गहराव का हुआ है, ये कोई अच्छी बात जो है वो नहीं हुई। क्योंकि देखें, लीडर का काम होता है अपने पैरोकारों को पुरअमन रखना। और अगर लीडर जो है वो अंदिया दे दे, लीडर का इशारा ही काफ़ी होता है। अब ये नहीं आप कह सकते कि जी लोग मेरे कंट्रोल में नहीं थे। बहुत सी ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, जिनमें से मैं मिसाल दूंगा जमात अहमदिया की, कि आज दिन तक आपने देखा होगा कि जमात अहमदिया की मसाजिद में हमले हुए। एक वक्त में कोई 99 लोग मारे गए थे लाहौर में, वो भी मई का महीना ही था। और मसाजिद रोज गिराई जाती हैं, मीनार गिराए जाते हैं, कब्रिस्तानों की बेहरमती की जाती है, मुर्दे निकाल कर कब्रों से बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनके रगों में कोई और खून दौड़ रहा है, कोई सफेद खून है? वो क्यों नहीं हंगामा करते? वो क्यों नहीं बाहर आते? वो क्यों नहीं? क्यों कि उनका लीडर जो है वो उनको ये कहता है, उनका जो अमाम है वो उनको ये कहता है कि नहीं, आपने जो है कानून हाथ में नहीं लेना। अभी देखें कि पिछले, अगर आप खुतबात सुने, तो अभी जो पिछला खुतबा था उसमें भी इताअ ज़िल कुर्बा का जो है ना वो जिक्र हुआ है, अदल, इंसाफ और जो है ना वो एहसान का, कि अगर आपके साथ कोई कौम, कुरान मजीद का भी यही हुक्म है कि किसी कौम की दुश्मनी आपको उनके साथ इंसाफ करने से ना रोके। तो अब कहाँ इंसाफ हो रहा है? अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी आला अदालतें हैं,
उनके ऊपर भी शक का इज़हार किया जा रहा है, क्योंकि वो भी अपना एक तरफा एक शो कर रहे हैं कि जो गिरफ्तार हो रहा है उनकी धड़ाधड़ जमानतें हो रही हैं, होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए, मगर ये तासर नहीं मिलना चाहिए कि सब कुछ एक तरफा हो रहा है। और उधर दूसरी तरफ देखें कि अब कहते हैं लोग कि हमारी फौज के खिलाफ बड़े बड़े मूंछों वाले आके, वही जो रिटायर्ड फौजी हैं जो कल तक वहाँ जो है ना वो सर्विस करते थे, तो वो आज आकर इतना खिलाफ बोलते हैं उसी फौज के कुछ एक्ट ठीक है, ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उनको मार्शल लॉ लगाना चाहिए या सियासत में आना चाहिए, अगर परे रखते सियासत से तो ये बदनामी ना होती जो उनके गले में पड़ी है, मगर अगर वो कुछ इस्लाह करना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो हम सियासतदान ही हैं जो उनको ये करने नहीं दे रहे, हम फिर घसीटते हैं उनको कि आओ आओ, और हैरानगी होती है। अब देखें पाकिस्तान में दो जो है ना वो फैक्ट्रियां उन्होंने बड़ी तरक्की की है, एक कुफर की फैक्ट्री और एक गद्दारी की फैक्ट्री। अब जिस कोई है जिस पर गद्दार का लेबल नहीं, अब तो लोग नाम ले लेकर, जर्नैलों के नाम ले लेकर गद्दार कहना शुरू हो गए हैं, अपने लोग ही। क्या ये सितम ज़रीफी है? ये तो अजाब की निशानी है कि आप ऐसा कर रहे हो और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखें, मैं तो कहता हूं कि आप लोग कौम हो ही नहीं, आप एक हजूम हो। कौम ऐसी नहीं होती, कौम अपने हीरोज का, अपनी फौज का दिफा करती है, और अपनी फौज भी अपनी कौम की इज्जत करती है, हुर्मत करती है, और दोनों के अंदर एक बाहमी मोहब्बत और अखवत का रिश्ता होता है जो कि जिसका फुकदान अभी नजर आ रहा है, और अभी और शायद जो है ना क्या जो है ना वो हो। वो क्यों कि आप लोगों ने मौका दिया लोगों को कि जिसको मर्जी काफिर करार दे दो, जिसको मर्जी गद्दार करार दे दो। ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है, और इसको अब किसी जगह पर रुकना चाहिए। आज इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि कुछ हल करो। भाई, हल करने के लिए खुद आपको ही स्टेप उठाना पड़ेगा कि आओ बैठो और कोई हल निकालते हैं इसका। आप सबसे बड़ी पार्टी हो, आपको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, और आप कहो जी कि आओ बैठो। अब क्या है, अक्टूबर कितना दूर रह गया? अक्टूबर में तो वो भी मान रहे हैं कि इलेक्शन करवा देंगे, तो अक्टूबर में तो होने दो। जो एक्शन होने शुरू हो गए हैं, जो वाकयात होना शुरू हो गए हैं, ये तो अब अक्टूबर से भी आगे की सोचो या बिल्कुल ना की सोचो। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं या हो रहे हैं। कुछ कहते हैं जी कि ये एजेंसियों का काम था, ISI का काम था या किसी और का काम था, तो क्यों ट्रैप हुए? आपने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको, आपको नहीं अंदाजा कि ये ऐसे हो सकता है, और होता आया है, ये कुछ होता है, ये गेम्स चलती हैं, मगर इन गेम्स को रोकना पड़ता है। आपकी सेकंड लाइन कहां थी? आपकी सेकंड लाइन ने तो लोगों को प्रोवोक किया कि जाओ। अब तो वीडियोस मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। अगर आप पूरा देखो, जुलूस निकालने चाहिए थे, ठीक है, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, मगर इस तरह जाओ मारो मरो और आग लगा दो, ये कर दो, नहीं होना चाहिए था। जब तक आप तरबियत नहीं करोगे अपनी कौम की, अपने बच्चों की। ये फौज कहां से आई है? आसमान से उतरी है? आपके बच्चे हैं ना, आप क्यों फौज में अपने बच्चों को भेजते हो कि जाके ये जनरल बनेगा और शायद इक़्तिदार पे कब्जा कर ले? आपकी नीतियां यही हैं। ये जो आज बोलते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पे आके मुछू वाले, ये कोई रिटायर हो गया है पहले ही, कोई मौका नहीं मिला, लेकिन आप सब इसी ग्रुप के कच्चे चट्टे हैं। जिसको मौका नहीं मिला वो खिलाफ बोलना शुरू हो गया है बाहर आकर, और जिसको मौका मिल गया वो अंदर रहकर कर रहे हैं जो कुछ करना है। तो आपकी तरबियत ऐसी हो चुकी हुई है, यह हमारी कौम पूरी मुजरम है। इन्होंने अपनी औलादों की, अपने बच्चों की तरबियत नहीं की है कि बेटा किसी को ख्वाह से काफिर करार नहीं देना, किसी को ख्वाह से जो है ना वो जुल्म का निशाना नहीं बनाना। अगर आप फौज में चले गए तो आप मुल्क की खिदमत करना, ना कि अपनी सियासत चमकाना जाकर वहां और अपने उस ओहदे से फायदा उठाना। अगर आप जज बन गए तो इंसाफ करना वहां जाकर, ये नहीं कि एक तरफ झुकाव हो जाए और कभी एक को रिलीफ देना शुरू कर दिया, कभी दूसरे को रिलीफ देना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। कौन है आपका दोस्त? मतलब लगाते हैं जी कि फलां ने साजिश कर दी, फलां ने साजिश कर दी। साजिश करने वाले साजिशें करते हैं, मगर जो अक्लमंद कौम होती है वो उनकी साजिशों को नाकाम बना देती है। आप अब क्या है, अब देखें ना, एक वक्त था वो जब
پہلے وہ کارگل والی بات ہوئی، پھر اس کے بعد یہ پیچھے جو ایک سلسلہ بدتمیزی کا چلا تھا، وہ اٹیک وغیرہ بھی ہونا شروع ہو گئے تھے جی، بارڈر کراس کر دی، وہ جہاز آگے، وہ کیا آگے، تو انڈین میڈیا پورے طوفان بدتمیزی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی. اب وہ کیوں چپ ہیں؟ کہ خود جو کر رہے ہیں وہی کام جو ہم نے کرنا تھا. جو کام وہ کر رہے تھے وہ کام تو اپنے لوگ کر رہے ہیں، بڑی خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں، بڑے ڈنکے کی چوٹ کر رہے ہیں. آج تک کسی انڈیا کے میڈیا والے نے پاکستانی جرنیل کو گالیاں نہیں نکالی ہوں گی جتنے یہ خود نکال رہے ہیں. تو یہ کیوں نکلوائی جا رہی ہیں یا کیوں نکالنے والے نکال رہے ہیں؟ وہ کام تو ہو رہا ہے نا. آج عمران خان صاحب جو ہے وہ مجیب الرحمان صاحب کی مثال دیتے ہیں، تو کل یہی آپ کے رشتہ دار، آپ کے نیازی وہاں بیٹھے ہوئے غدار کہہ رہے تھے اسی جو ہے نا وہ مجیب الرحمان کو، اور غداروں کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی. وہ مجیب الرحمان غدار تو نہیں تھا، مگر اب وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ غدار نہیں تھا. آپ کا تو بچہ اس وقت اس کو غدار کہہ رہا تھا، وہ بھی اکثریت لے کر آیا تھا. میں مانتا ہوں کہ ان کو اقتدار دینا چاہیے تھا، مگر اب بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. جب عمران خان صاحب آئے تو سارے جو ہے نا وہ چور ہو گئے باقی، اور یہ ٹھیک ہو گئے. اب جب وہ آئے ہیں تو ادھر سارے چور ہو گئے ہیں. یہ آئے ہیں تو ان پہ سارے مقدمات بن گئے ہیں، وہ آئے ہیں تو اپنے سارے مقدمات ختم کروا دیے گئے ہیں. اب دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب کا جو بھاگتے ہوئے، وہ مجھے تو شرم، فواد چودھری صاحب بڑے وفادار آدمی ہیں، ویسے مجھے پی ٹی آئی میں اچھے لگتے ہیں وہ، لیکن جس طریقے سے تذلیل کی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ بھاگ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، ہاں بڑی دوڑیں لگوائی ہیں ہم نے. بھائی یہ دوڑیں کل دوسروں کی بھی لگتی رہی ہیں، پھر لگیں گی. اگر عقل نہیں کرو گے، اگر آپ کسی جگہ پہ کہو گے نہیں کہ انف از انف، آئندہ ہم سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنائیں گے، عدلیہ کے انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنائیں گے، فوج کو ملوث ہونے ہی نہیں دیں گے. بات تو تب بنتی ہے نا کہ یہی ایجنسیاں، یہی فوج کہے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اور آپ سارے سیاستدان کہو نا خبردار ادھر کھڑے ہو جاؤ اپنی بیٹھکوں میں، ادھر ہی رہو، جو آپ کا کام ہے وہی کرو. مگر نہیں، آپ ہر روز ان کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، ان کی مدد لیتے ہو، اور پھر ان کو بدنام کرتے ہو، پھر ان کو گالیاں نکالتے ہو، پھر ان کے خلاف محاذ بناتے ہو. آپ سب اپنا کیا دھرا بھگت رہے ہو. اللہ کرے کہ آپ سب کو عقل آ جائے اور یہ ملک جو ہے نا کسی بڑی تباہی سے بچ جائے. اور یہ جو آپ الیکشن رو رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشن کو روتے ہی رہ جائیں، اور پھر مڑ کے آپ اس ایکشن کے خلاف سارے اکٹھے ہو جائیں، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا ہوگا. اگر آپ نے ہمارے پروگرام پسند کیے ہیں تو سفر نامہ کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے. خدا کرے کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ کسی بڑے حادثے سے بچا رہے اور یہ قوم عقل کے ناخن لے.